ओके, तो हमारा डाउट क्या है, लेट्स गो विद दैट. तो हमारा क्वेश्चन है, the question which you gave it to me is on the basis of Heisenberg's uncertainty principle, the basis of Heisenberg, ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है. Heisenberg uncertainty principle show that इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट. डिडंट आई टेल यू कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा. अब उसे हमें मैथमेटिकली प्रूव करना है. डिड यू गेट द क्वेश्चन नाउ? कैन नॉट एग्जिस्ट inside the nucleus, and they are telling you कि न्यूक्लियस का जो रेडियस है ना, रेडियस of the nucleus is somewhere around 10 raised to the power minus 15 meters. ठीक है. So they are telling you कि it cannot exist inside the nucleus. We have to prove that. Did you follow the question? Yes, ma'am. So what is the uncertainty? कहाँ नहीं exist करना है, कितने range में नहीं exist करना है. What is the uncertainty in position according to the question? Now देखो, जब भी तुम्हारा स्कूल में आएगा तो तुम्हें ऐसे ही solve करना है. What is given to you? Uncertainty in position. And how do you represent uncertainty in position? What is the notation which you use? Delta x. Delta x. So that is given. See, this 10 raised to the power minus 15 is the range of the nucleus, and isn't it telling you the uncertainty in position? Check out. Yes, ma'am. 10 raised to the power minus 15. I think स्कूल में तुम लोग 10th standard तक ऐसे ही आंसर्स को लिखा करते थे, ठीक है. Then what else do we know? We know that mass. What is now formula to be used, because they are talking about Heisenberg's uncertainty principle. So what is the formula? Delta x into delta p. Minimum error मानेंगे तो it will be h upon 4 pi. This is the formula which we will use. और तुम इसको क्या करोगे, तुम इसको एक बॉक्स के अंदर ऐसे कर देना, ठीक है. तो इसके ही तुम्हें 1 या हाफ मार्क मिल जाएंगे अगर तुम्हारा सॉल्यूशन गलत भी हो जाता है. लेकिन ये पार्ट लिखने का भी शायद हाफ या मार्क सीबीएसई में असाइड होता है. तो यू हैव टू बी एक्सप्रेसिव लाइक दिस. कैन यू फॉलो नाउ? नाउ डेल्टा पी रिप्रेजेंट्स मोमेंटम. तो उसके लिए अपने को क्या चाहिए होगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू डेल्टा वी इज इक्वल टू h अपॉन 4 pi. Fine. And now we've put the values. So delta x हो गया 10 raised to the power minus 15. Multiply with the charge of with the mass of the electron, which is how much? 9.1 into 10 raised to the power minus 31. SI system में ले जा रहे हैं. This is into delta V, and this is 6.63 into 10 raised to the power minus 34 upon 4 into 3.14. अब इसको solve करो जरा. Just solve it out. सॉल्व इट आउट. देखो, मुझे वैसे तो एग्जैक्टली नहीं पता है, बट सॉल्व करके देखना. बट क्योंकि दिस क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड एवरी ईयर विद सर्टेन स्टूडेंट्स, तो मेरे को तो इसका आंसर रट गया है. तो इसका जो आंसर आता है ना, वो जो वेलोसिटी आती है, विच कम्स आउट टू बी नियरली आई थिंक 6 into 10 raised to the power 10 meters per second. चेक करना इतने के अप्रोक्सीमेट कुछ आती है. जस्ट सॉल्व एंड चेक इट. Yes, ma'am, it's coming 5.98 into 10 power 10 only. Exactly मुझे याद है, but because हर ईयर ये क्वेश्चन आता है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं, डाउट्स में रहता है फिक्स. तो मुझे शायद याद था कि जो डेल्टा वी की वैल्यू है वो ये है. नाउ सी, isn't this value very high? मतलब it is greater than the speed of light. Yes, ma'am. ग्रेटर दैन स्पीड ऑफ लाइट. तो आज तक हमें मतलब हम लोग स्पीड ऑफ लाइट ही नहीं अचीव कर पाए हैं. तो डू यू थिंक देयर कैन बी अ पार्टिकल व्हिच इज हैविंग हायर स्पीड दैन दैट ऑफ लाइट? No, ma'am. So that is why we say the electron cannot exist inside the nucleus. अगर इतनी high velocity से move करेगा तो obviously nucleus के inside से मतलब nucleus के उससे escape कर जाएगा.
Can you Yes. follow? That's why I kept on telling you कि इलेक्ट्रॉन अगर वहां पहुंच गया, इसके अंदर पहुंच गया तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा. ठीक है, अभी क्लियर हो गया डाउट? Is it fine, Yes, everyone? ma'am. Yes, ma'am. Okay, so that's why I was telling you it is a good question, क्योंकि डेल्टा वी तक तो बच्चे निकाल लेते हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फैक्ट की जरूरत है जहाँ पे they are not able to use their, like they are not able to apply the concept there. Fine. So now let's move to the next doubt. ठीक है, next doubts easy है comparatively as compared to this one. This was a good one. So the next doubt is, Kandya, 1 minute, let me search out. So the next doubt says, if the average, where is it? If the average, if the average life time of an excited state of hydrogen is approximately this, 10 raised to the power minus 8 second. Estimate how many revolutions are made by the electron when it is in state n is equal to 2 before transition to n is equal to 1 state. ठीक है, सॉरी. नाउ सी अगेन, कुछ भी इसमें नहीं पूछा गया, बट जो हमें इंफॉर्मेशन पता है बस इसको ट्विस्ट एंड टर्न किया गया है. जस्ट इट इज बीइंग ट्विस्टेड एंड टर्न, नथिंग मोर देन दैट. तो देखो क्या है यहाँ पर हमारा इशू. सो देखो यहाँ पर हमें ऑलरेडी गिवन है दिस, मतलब दिस इज अ टाइम, 10 raised to the power, this is giving you the time period, 10 raised to the power minus 8 second is the time. Okay, not capital T, I should make it small t. This is the time. ठीक है, and how many revolution, what does how many revolution stand for? Distance. How many revolutions means what? See, at n is equal to 2 तुम उसकी velocity निकाल सकते हो. Yes, ma'am. ठीक है, n is equal to 2 पे velocity निकाल सकते हैं. Distance traveled we can also calculate, so that is 2 pi rn, 2 pi r2. So can you calculate the time taken for one revolution? Can you calculate the time period? बोलो बेटा, ये तो तुमको बताया था ना करना. टाइम पीरियड पर रेवोल्यूशन निकाल सकते हैं. एक रेवोल्यूशन करने में कितना टाइम लगेगा? Yes, ma'am. So if you can calculate this, then can't you calculate how many revolutions will be done in a given time? Try करो सब. This now, are you able to solve it? Yes, ma'am. Solving it. कर लोगे? किसका डाउट था? Whose doubt was it? Are you Ma'am, there? Are you yes, connected? Did you get it now? yes, ma'am. कर लोगे? देखो तुम यहाँ से एक रेवोल्यूशन का टाइम निकाल लोगे और उसके बाद में टाइम रेज़ टू द पावर माइनस 8 सेकेंड्स में कितने रेवोल्यूशंस होंगे, अब निकाल पाओगे? Yes, ma'am. ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले तुम्हारा. Yes, ma'am. ओके, 1 मिनट. ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं. तो नेक्स्ट तुमने क्या क्वेश्चन भेजा है, लेट मी चेक आउट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 40. व्हाट इज इट? इफ व्हाट इज द डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ? हाँ बेटा, कल भी बताया था कि जहाँ टाइम पीरियड और वेवलेंथ की बात, सॉरी टेम्परेचर और वेवलेंथ की बात आएगी वो क्वेश्चंस नहीं करना है. ठीक है, तो यहाँ पे भी वो 300 केल्विन के लिए बोला गया. ये क्वेश्चन पहले भी आया है डाउट में और मैंने तब भी बताया था, ये नहीं करना है अभी. इज इट फाइन?
Okay, ma'am. Now everyone, please listen to that part. Is it fine for everyone? Yes, ma'am. Sure. You don't have to do temperature dependence right now. Okay, that is something we will do it in gaseous state. Okay. अच्छा, कुछ idea कि तुम्हारा next chapter school में क्या हो जाएगा? Like you keep on talking to your friends and all. So do you have any kind of idea the next chapter they are going to pick up in the school? Any idea? No idea, but probably they'll start off with periodicity, The because periodicity. it generally goes in a They follow the chapter one. sequence Yes, generally. of NCRT book. Okay, fine. So maybe we will again switch to periodic if they are doing that ways. Okay. चलो पहले हम ये finish कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे का decide करते हैं क्या होगा next. Okay, so then moving to the next part. Where is it? चलो, तो अभी कल मैंने तुमको थोड़ा सा सिंक्रोनाइज कर करके अबाउट साई का इम्पोर्टेंस वगैरह बताया था. तो एज आई टोल्ड यू कि श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन को सॉल्व किया गया था एंड उसके सॉल्यूशन से ही हमारे क्वांटम नंबर्स आए थे. तो उसमें एक नोटेशन उसने यूज किया था जिसको साई बोलते हैं, एंड दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट? ट्रेजेक्ट्री ऑफ द Electron. यस, ठीक है. जस्ट विल डू अ क्विक रिविजन. अब जब ट्रैजेक्टरी या पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन को जब तुम करोगे तो इट विल बी इन ऑल द डायरेक्शंस, एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शंस में होगा कि नहीं? Yes, will be along x axis, y axis and along the z axis. तो इसको हम लोगों ने किस वे में किया? We said the trajectory is the function of radial one and there will be two changes. क्योंकि sphere बनाना है तो दो angles में change आएगा. So it will be a function of radial. There will be one radial function. Okay, and two angular functions. ये चीज कल क्लियर हुई थी? Yes, तो मैं पेन से करके बताया था कि एक बॉल के ऊपर एक पॉइंट ढूंढ लो, लाइक स्फेरिकल बॉल तो स्फेरिकल ही होती है, तो उसको एक स्फीयर लो और उसमें कोई भी पॉइंट इमेजिन करो तो तुम्हें क्या मिलेगा? दो एंगल्स मिलेंगे और एक डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस मिलेगा. सो देयर विल बी सो मेनी थिंग्स. सो देयर विल बी वन रेडियल फंक्शन एंड टू एंगुलर फंक्शंस. डिड यू गेट इट? डिड यू गेट इट? yes, ma'am. ठीक है. तो लेकिन क्या हुआ, अभी जो साई का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव में भी आ सकता है, ट्रैजेक्टरी है, तो इट कैन बी अलोंग दी you can say the positive axis as well as along the negative axis also. The coordinates can be along the positive as well as on the negative side also. Yes, So mathematically it is a wrong definition to say, if I want to say like trajectory का मतलब क्या है कि तुम कहाँ पे मुझे मिलोगे, probability of finding the electron. तो अगर उसको हम नेगेटिव में लिखें तो इट इज अगेंस्ट द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी बिकॉज प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव. तो इसलिए मैथ्स वालों ने और केमिस्ट्री वालों ने उसका सॉल्यूशन क्या निकाला कि अपन साई को रिप्रेजेंट ही नहीं करेंगे, हम क्या ज्यादातर रिप्रेजेंट करेंगे? साई स्क्वायर, which is called as what? Probability density. probability density. Probability density. और you can say वो पोर्शन जहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो मैक्सिमम फाइंड होता है. Is it fine? Yes, ma'am. Probability Yes, ma'am. density. ठीक है. अब तुम लोगों ने बुक से पढ़ा था ये सब चीजें? मैंने बोला था ना कल की बुक से पढ़ना है अपने को. Did you do it from the book? From your NCRT book? Did you do it? Yes, ma'am. I went So through. did you find कि मतलब content given there is very insufficient? Ma'am, What do you there was not much mention about nodes. Yes, and because they cannot write it in the form of theory. ठीक है, वो theory में कैसे लिखेंगे? मतलब अगर मैं तुम्हें भी बोलूँ करने के लिए तो maybe you will not be able to do it. So इसलिए क्लास को बहुत अच्छे से सुनना बहुत जरूरी है and most probably I'll try to update the lecture videos also so that you don't get anything. So what is probability density? That is you can say region in space where
where maximum probability of finding the electron, with maximum probability of finding the electron. और इसको बोल सकते हो, मतलब इसी को हम ऑर्बिटल बोलते हैं, मतलब जो हम ऑर्बिटल का शेप बताते हैं ना, वो सब इसी वजह से आता है क्योंकि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन मतलब 90% टाइम यहीं पे प्रेजेंट होता है। मैंने जैसे तुम्हें एग्जांपल दिया था कि स्कूल आवर्स में तुम्हारा क्लासरूम इज योर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इजंट इट? Yes. जस्ट अ वे टू रिमेम्बर इट, तुम याद कर सको, ठीक है? तो एंड जब psi is equal to 0 हो जाता है, psi is equal to 0, that part is called as what? It is called as a node. Node ठीक है, where the probability of finding the electron is is zero. You cannot be found over there, या फिर you will be just for an instant and then you will get a repulsion from the other electron and you will leave that place. So nodes के shape के हिसाब से nodes कितनी तरीके की होती हैं? There are two types of nodes. मैंने कल बोला था ना, अगर तुम्हें नहीं समझ में आए, Radial nodes tension, and yes, टेंशन नहीं लेना है, मैं तुम्हें शॉर्टकट बता दूंगी। तो ये शॉर्टकट है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नोड्स, वन इज कॉल्ड एज रेडियल नोड, जो रेडियस की तरह होगी, एंड अनदर इज कॉल्ड एज द एंगुलर नोड, angular node. ठीक है, जो एक एंगल पे होगी। तो अब इनका जो नंबर होता है, जैसे मैंने बताया था 2s में होगा, 2s में एक नोड आती है, ऐसे कर करके। तो ये जो नंबर होता है उसको भी हमें निकालने का एक फॉर्मूला होता है। तो रेडियल नोड निकालने का जो तरीका होता है, इट इज n माइनस l माइनस 1। ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, अगर कल की क्लास नहीं समझ में आई तो चलेगा, सिर्फ फॉर्मूलाज याद रखो, n l, एंड दैट टेल्स यू व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ नोड्स। अगर कहीं पर भी अपने को टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकालने हो तो क्या n फॉर्मूला है? -1. n minus 1। तो बस यू नीड टू रिमेम्बर दीज फॉर्मूलाज, इज इट फाइन? कुछ Yes. नहीं याद है, अगर क्लास का बहुत डिफिकल्टी हुआ समझने में तो तुम्हारे लिए शॉर्टकट यही तरीका है कि कम से कम ये तो याद रख सकते हो, इज इट फाइन? Yes, ma'am. and this is total number of node is equal to n minus 1। बस इतनी चीज को याद रखो, तुम्हारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तुम्हें बताया था कि 1s के लिए अगर हम बात करें, 1s सबशेल की बात करें, तो 1s सबशेल में क्या होता है? हाउ मेनी नोड्स वर देयर? ये तो पहला पर्सन One है। radial node. There is no radial node बेटा, there is no radial node। 1s पहला एंट्री मारता है, कोई उसको इलेक्ट्रॉन रिपेल करने वाला है ही नहीं, ठीक है? एंड दीज नंबर ऑफ नोड्स आर एक्सक्लूडिंग द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो हमेशा नोड रहता ही रहता है, तो अभी जो हम नोड्स की बात कर रहे हैं, दिस इज एक्सक्लूडिंग द न्यूक्लियस। Yes. ओके, न्यूक्लियस के अंदर तो एग्जिस्ट कर ही नहीं रखता है, कर ही नहीं सकता है, सो दिस इज एक्सक्लूडिंग द न्यूक्लियस। ओके, Okay, ma'am. fine, so this is excluding the nucleus। So now see 1s का मतलब क्या हो गया? How many total number of nodes will be there? Total number of nodes, फॉर्मूला लगाओ तो क्या हो जाएगा? n का वैल्यू हो गया 1, s l का वैल्यू क्या होता है? n 1 minus 1, that is 0, ठीक है? there are no nodes there। then angular node की बात करी जाए तो angular node भी कितने होंगे? एंगुलर नोड भी कितने होंगे? 0। zero. एस सबशेल का कोई एंगुलर नोड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है समझ में आ रहा है? क्योंकि स्फीयर में कोई भी ऐसा एंगल नहीं होता जहां पर हम बोल सके कि इस एंगल पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिल सकता, क्योंकि स्फीयर तो हर जगह होता है ना, हर डायरेक्शन में होता है, Yes, ma'am. ठीक है? एंड देयर विल बी हाउ मेनी रेडियल नोड्स? How many radial node? That is also 0। 0. Okay, so first subshell जो 1s subshell होता है उसमें कोई भी नोड नहीं आती है। फिर 2s में याद करो, there is one radial node between 1s and 2s। Can you Yes. Yes, recall? ma'am. Why? Because 1s का इलेक्ट्रॉन 2s के इलेक्ट्रॉन को अंदर नहीं आने देता और 2s का इलेक्ट्रॉन 1s के इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं आने देता, तो उसके इंटर रिपल्शन की वजह से there exists a radial node। The shape is Yes. in the form of a radius। Can you recall it? Yes, ma'am. Did we do it? Yes, ma'am. ठीक है, तो फिर
वही चीज यहाँ पर अब हम लोग मैथमेटिकली, जिसको जैसे अगर क्लर्क की क्लास में नहीं समझ में आया और वो मैथमेटिकली उस चीज को करना चाहता है, तो मैथमेटिकली अपन कैसे करेंगे, उसके लिए वी आर डूइंग दिस वे. सो बस उसको ये फॉर्मूलाज ही याद रखने हैं. तो व्हाट इज इट नाउ, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ नोड्स, द फॉर्मूला फॉर टोटल नंबर ऑफ नोड्स इज, n minus 1. so tell me how many. 1. One. Then how many radial nodes? 1. n minus l minus 1 करके देखो, it is how much? 1. And where it is the location? Where is the location? Between 1s and 1s 2s. and Between 1s and BW 2s. stands for between. ये notation मतलब मेरा shortcut याद रहेगा तुम्हें, confused तो नहीं होगे. This is a symbol for me to write between. ठीक है, Yes. याद रहेगा. And S subshell, because of its spherical shape, has got no angular nodes. So how many angular nodes are there? There is no angular nodes. Only one node is there. देखो total match कर रहा है. Yes, ma'am. 3s. 3s का मतलब क्या हो जाएगा? Again total number of nodes की बात करी जाए तो total number of nodes will be n minus 1. That is how much? Do it 2. ठीक है. अब ये क्वेश्चन ये आता है कि कितनी रेडियल और कितनी एंगुलर है. तो रेडियल अपन चेक करते हैं तो कितनी हो जाने वाली है? n minus l minus 1 करो, कितनी आने वाली है? 2. Where and where? Location. So one is between 1s and 2s, and one is between 2s and 3s. Yes. Can you follow this? Yes, ma'am. An angular node, because of spherical shape, how many angular nodes? How 0. many angular nodes? It will be 0. Can you follow? Can you Yes. follow? Then we talked about graphs. तो इसलिए मैं तुमको फिर से करा रही हूँ क्योंकि ये तुमको ज़्यादातर कंटेंट बुक्स में नहीं मिलेगा, बट एडवांस में इस टाइप के आई थिंक द क्वेश्चंस विल बी इजी. दे विल आस्क यू व्हाट इज द नंबर ऑफ रेडियल नोड और कौन सा ग्राफ सही है. इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे. तो तुम्हें लगता नहीं कि क्वेश्चन बहुत इजी आने वाले हैं? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट इज योर स्टे ऑन दिस? डोंट यू थिंक द क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी इजियर? Comparatively, I guess. Yes, it will be a straightforward question. They will just ask you कि भाई कितना ये present है, कितना वो present है. All these type of things will be there. Is it fine? Yes, ma'am. ठीक है. तो comparatively the questions will be easier, but क्योंकि ज़्यादा content मिल नहीं पाता है, इसलिए बच्चों को थोड़ा सा problem face होता है. So अगर मैं तुमसे बोलूँ कि ग्राफ बनाना है अपने को, ठीक है. अब कुछ बुक्स क्या करती हैं, उनको जब प्रिंटिंग होने के लिए जाती हैं बुक्स, तो उनको साई जो होता है ना, साई सिंबल, वो ऑपरेटर को टाइप करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है. तो कुछ बुक्स में साई को कैपिटल आर की तरह भी रिप्रेजेंट किया जाता है. इन सम ऑफ द बुक्स यू विल फाइंड द ग्राफ इज मेड बिटवीन कैपिटल आर एंड स्मॉल आर. तो जो कैपिटल आर वो यूज कर रहे हैं, दैट इज अगेन अ नोटेशन ऑफ साई. Will you remember this? Yes, ma'am. Capital R. Yes. Capital R और psi. Okay, they क्योंकि बुक्स में कई बार ऑपरेटर्स को psi नहीं मिलता है, तो वो ऐसे कर देते हैं. तो if I ask you what will be the R versus R diagram या psi versus R diagram for 1s subshell, क्या हो जाएगा? Won't be. It will be a decreasing curve that Yes, never like touches this. the. Because as you move away from the nucleus, the distance, the probability of finding the electron will become lower and lower, and it will not start from 0 because 0 stands for nucleus. The nucleus के अंदर तो वैसे भी exist नहीं कर सकता. ठीक है? Yes. Ma'am, I had one. Ma'am, I read a term in the NCERT that I couldn't entirely understand. Please be louder. You're not audible to me. I read one term in the NCERT that I couldn't understand. To tell me na. It was in the quantum mechanical model of the atom. Ma'am, it was called a mathematical operator called Hamiltonian. तो psi is called as Hamilton. Oh, okay, ma'am. ठीक है? Okay, ma'am. Because I told you double differentiation is not in your syllabus, so it is called as Hamiltonian function. You will do it in engineering. That too in second year, not in first year. Ma'am, so psi stands for Hamiltonian. Yes, That's it. Okay, yes.
Yes. Fine. That's why we are not going into details of Schrodinger's wave equation. Okay, ma'am. देर वहाँ पे मतलब इंजीनियरिंग के टाइम पे पॉपुलर क्वेश्चन है मैथ्स का जिसमें श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन को सॉल्व करवाया जाता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर करेंगे तो क्या आएगा, अगर हमें 3s का करना हुआ तो हमारा 3s का ये इस वे में आएगा। ये पीक्स क्यों आ रही है समझ में आ रहा है, क्योंकि जब वो बहुत ज्यादा पास में जाएगा तो 1s का इलेक्ट्रॉन 2s को रिपेल करेगा, जिसकी वजह से द प्रोबेबिलिटी विल बी लो, एंड देन इधर की तरफ जाएगा तो 3s का रिपेल करेगा तो प्रोबेबिलिटी विल बी लो, सो देयर विल बी अ मैक्सिमम पोर्शन ओवर इट, इसलिए माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर आ रहा है। कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, and then there are nodes, so see wherever it is cutting over here, so there will be node. So see, it is showing one node and it is showing two nodes. So is the diagram also clear? Yes, ma'am. ठीक है। अच्छा, अब सिमिलरली जो हम लोगों ने कल के लिए क्लास में ऑलरेडी किया था, बट फिर से हम लोग एक बार क्विक रिविजन कर लेते हैं जिससे बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाए। तो पी सबशेल कहाँ से स्टार्ट होता है? 2p से स्टार्ट होता है। व्हाट इज द शेप ऑफ द पी सबशेल? डम्बल। तो जब हम डम्बल बनाते हैं तो क्या हो जाता है, जैसे ये px है, दिस इज px, ओके, एंड देन देयर इज py, ठीक है। So can you see there at xy plane there will be a 45-degree angle at which the probability of finding the electron will be 0? Yes, This will ma'am. be, क्योंकि px का इलेक्ट्रॉन py को रिपेल करेगा, py का px को रिपेल करेगा, तो ये एक मिनिमम एंगल होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिल कर सकता, बीच में इलेक्ट्रॉन सबसे मिनिमम एग्जिस्ट करेगा। So this is called as which type of node? An angular node. Theta is equal to 0, sorry, theta is equal to 45 degrees. It is representing which type of node? It is representing an angular node. S subshell is spherical in shape. There is no angular node, but P subshell being dumbbell in shape gives you one angular node. Okay, and 1 stands for, isn't the L value equal to 1 for P? Yes, ma'am. ठीक है। सो 2p सबशेल के लिए पहले तो मुझे बताओ कितने नोड्स आएंगे, तो फॉर्मूला लगाएं तो नंबर ऑफ नोड्स का फॉर्मूला इज n-1। टेल मी हाउ मेनी नोड्स शुड बी देयर, हाउ मेनी नोड्स शुड बी देयर, n-1 करो, 1. 1. एंड देन हाउ मेनी रेडियल नोड्स शुड बी देयर, तो 2p तो पहला it is the first subshell, so there will be no radial nodes, n-l-1 कर लो, Yes. and how many angular nodes is there? How many angular node is there? So it is at 45 degree. ठीक है। And if I ask you to plot a graph between psi और capital R versus R, तो क्या होगा? At the nucleus, the probability of the finding the electron will be low. क्यों low? क्योंकि पहले से ही S subshell present है और S subshell की probability of finding the electron is higher near the nucleus, so it will repel. So what will happen? What will be the shape of this curve? It will be something like this. Near the nucleus, it will be 0, and then it will keep on decreasing. Can you get the curve? Can you get the curve? Yes, ma'am. And you don't have to, you don't have to, what do you call it as? You don't have to, there is no node. जो हमारे ग्राफ में नोड्स आती है ना, वो कौन सी नोड्स होती हैं? वो होती है हमारी Radial node. नोड्स, ठीक है। ग्राफ में रेडियल नोड्स ही रिप्रेजेंट होती है। Yes, ma'am. Is it fine? Yes, ma'am. Shall I move ahead? Yes, ma'am. ठीक है। So similarly now you do it now. अब तो तुम्हें समझ में आने लग गया है, तो तुम खुद से ही बताओ 3p में कितनी नोड्स होंगी? 2. Total nodes. What is the formula for total nodes? n-1. Yes. Now how many radial nodes? n-l-1 करो, n-l-1 करो, कितनी आई? 1. 1. Where? What is the location? Between 2. Between 2p and 3p. Yes. And how many angular nodes? How many angular nodes? 1. 1. At 45 degree. Can you follow? Yes, ma'am. अभी याद रहेगा। सिमिलरली अगर 4p की बात करें तो फिर से वही हो जाएगा ना, टोटल नोड्स कितनी हो जाएंगी?
टोटल नोड कितनी हो जाएंगी 3, हम जिसमें three. से रेडियल कितनी होंगी 2 और एंगुलर कितनी होंगी 1. 1. ठीक है. And where is the location? So it will be between 2p and radial node will lie between 2p and 3p and between 3p and 2p and 3p and between 3p and 4p. Can you follow this? And if I ask you to plot the curve, if I ask you to plot the curve, तो कैसा बनेगा कर्व r वर्सेस r का बनाने को बोला जाए तो हमारा कर्व कैसा बनेगा. पहले तो 0 से मैं नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं, यहाँ पे नहीं बन पा रहा है. इफ आई आस्क यू टू प्लॉट द कर्व, जो एस सबशेल का कर्व होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, हाई पोजीशन से स्टार्ट होता है. लेकिन पी सबशेल का कर्व कहाँ से स्टार्ट होता है, वेयर डज इट बिगिन. From low position. Yes, from 0 position. ठीक है, because of the repulsion, and then it goes to this thing, and then it come back, and then it will be like this. And supposing it is coming like this, can you identify a curve किस कौन से p subshell का बना है. I think 4p. कौन सा. 4p. Yes, how did you identify? देखो इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. Because there are two nodes किसके पास होंगी, चेक करके बताओ यहाँ से. टू नोड्स किसके पास होंगी, टू रेडियल नोड्स. ये कौन सी नोड्स होती हैं, ये रेडियल नोड्स होती हैं. सो टू रेडियल नोड्स किसके पास होंगी. 4p. Yes, so it is representing 4p. So you can check Ma'am. yourself. Yes. How do we represent angular node on a graph? Like we We represent don't represent it. We don't represent it. Ma'am, like radial node is represented by the number बेटा of ये points. रेडियल फंक्शन है ना, Yes, ये r देखो ये रेडियल फंक्शन है ना, तो रेडियल नोड ही रिप्रेजेंट हो सकती है ना यहाँ पे. यू आर प्लॉटिंग द Okay, ग्राफ okay. अकॉर्डिंग टू द रेडियल फंक्शन, तो नोड्स भी तो रेडियल ही आएंगी. And ma'am, if we plot the graph according to the angular function, then what will We be the don't draw graph? the graph according to the angular function. Okay? We don't plot the graph according to the angular functions. Is it fine? Okay, ma'am. ठीक है. Now similarly अब तुम्हें ये समझ में आ गया, तो now comes the D subshell. तो D subshells में सबसे पहला D subshell कहाँ exist करता है, कौन से ऑर्बिट में सबसे पहला D subshell exist करता है. सबसे पहला D subshell Ma'am, n is equal to 3. हाँ कहाँ पे होता है, 3D होता है कि नहीं होता है. Yes, ma'am. Now what do you feel, what do you feel कि जो इसका कर्व आएगा, अगेन it will it has a double dumbbell shape. So double dumbbell shape, tell me yourself, higher density at the nucleus or lowest density at the nucleus. Higher Ma'am, density at lowest. लोएस्ट, क्योंकि एस सबशेल भी रिपेल करेगा और पी सबशेल भी रिपेल करेगा, तभी तो डी आता है. तो हमारा जो कर्व आएगा वो एस, जैसे एस का यहाँ से स्टार्ट होता था, लेकिन इसका कैसा स्टार्ट होगा, जैसा कि पी में स्टार्ट होता था. तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस. कैन यू गेट दिस पॉइंट. The curve will be even less, right, than the p Yes, subshell. yes, obviously, because it will have lower probability because of repulsion. Can you get my point? Yes, ma'am. ठीक है. Now see, this is supposing this is my xy axis, so this is dxy. So can you see yourself, there will be two angles over here, like this angle and this angle, where they find the electron, the probability of finding the electron is 0. Yes, ma'am. दो डंबल्स बनाए थे तो रिपेल करेंगे ना, जैसे अभी उसमें बताया था. So what will happen, there will be two probabilities where you cannot find the electron, it will turn out to be 0. So how many angular nodes are there in this case? How many angular nodes will we have in this case? Ma'am, 2. Yes, yes. And isn't it equal to the value of L? Yes, ma'am. Angular node for D orbit is 2. Can you follow? Yes, ma'am. ठीक है. तो अब कर्व्स थोड़े थोड़े क्लियर हुए. Yes, ma'am.
ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, मतलब अब अलग अलग वैरायटी के कर्व्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं, वो बस परेशान करने की बातें हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर इसका स्क्वायर का बनाया गया तो तुम समझ जाओगे ना कि पॉजिटिव वैल्यूज ही रखनी है एंड मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। कैन यू अंडरस्टैंड लाइक दिस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, थोड़ा सा ब्रेक बीच में इसलिए दिया था ताकि तुम्हारे को लग रहा होगा ये बहुत बल्कि सी चीजें जा रही हैं, तो उसको थोड़ा सा ब्रेक ले लेके करते हैं, बिकॉज एज सच भी तुम लोग को बड़ी क्लास का हैबिट नहीं है। तो आर दीज थिंग्स गेटिंग सेटल्ड इन योर माइंड प्रॉपर्ली? Yes. Yes, ma'am. अदर्स प्लीज टेल मी। Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ना चेक इट आउट। क्या होता है कभी कभी ना वो और परेशान करते हैं, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि एक साई का मतलब बनेगा, ठीक है। फिर एक क्या कर सकते हैं, कर्व्स, मतलब वो बस एक कह लो कि तुम्हें वो करने के लिए, परेशान करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बनाते हैं, किसका कर्व बनाते हैं, चलो सो फॉर एग्जांपल अपन बनाते हैं 3s का। तो एक टाइप का कर्व तो आएगा किसके किसके बीच में, r वर्सेस r के बीच में। ये तो तुम लोग सिंपली बना लोगे। अब r वर्सेस r का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव वैल्यूज भी आएंगी, पॉजिटिव वैल्यूज भी आएंगी। कैन यू फॉलो माय पॉइंट? Yes, ma'am. yes, There will ma'am. be positive values as well as negative values, ठीक है। And it will cut at 2 points because there will be 2 radial nodes, Yes, ma'am. ठीक है। Now if I plot a curve between r square versus r square, r square versus r, तो अब बताओ कर्व में क्या डिफरेंस आ जाएगा, मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। Ma'am, the one below the R axis will come above. Yes, now there will be no negative values and Yes, it will be in the form of a decreasing thing. Can you get yes, it? ma'am. This is part is representing 1s, this is representing 2s and this is Ma'am, that is true. representing Yes. 3s। अब और परेशान करने के लिए, इसको तुम्हें और ट्रबल करने के लिए, कहीं कहीं बुक्स में स्पेशली विद नरेंद्र अवस्थी दे लव टू प्ले विद कर्व्स। सो व्हाट आर दे टेलिंग यू, दे आर टेलिंग यू टू प्लॉट अ कर्व बिटवीन, एक और टाइप से पूछा जाता है कर्व, दैट इज 4 पाई r square and r square and then versus r. Now what is this r telling you? This is telling you the distance from the nucleus. Okay, now see over here, क्या होगा, ये कर्व कहाँ से स्टार्ट होगा, ये चाहे s का कर्व हो, चाहे p का कर्व हो, चाहे d का कर्व हो, it will begin at 0 because when r is going to be 0, even though 4 pi r square कितनी भी high value क्यों ना हो, if r is equal to 0, don't you think 4 pi r square multiplied by r square, anything multiplied by r will become 0 or not? Yes, ma'am. तो ये वाला जो कर्व होता है, ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है इस पूरे कर्व के डायग्राम का, कि ये वाला जो कर्व होता है ये हमेशा चाहे s का हो, चाहे p का हो, चाहे d का हो, इट विल ऑलवेज बिगन विथ Begin from yes, zero. ओके क्योंकि इसमें स्मॉल r आ गया, एंड स्मॉल r स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। एनीथिंग कितनी भी हाई बड़ी क्वांटिटी क्यों ना हो, लेकिन अगर तुमने इसको 0 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 0 वो मतलब 0 ही तो हो जाएगी। कैन यू Yes. फॉलो दिस थिंग, कैन यू फॉलो दिस टर्निंग पॉइंट? Yes, ma'am. ठीक है, एंड देन व्हाट विल हैपन, इट विल गो लाइक दिस, देन हाउ मेनी नोड्स वी हैव टू मेक, अगेन 2 नोड्स वी हैव टू मेक। सो नाउ द थिंग टर्निंग पॉइंट अगेन ओवर हियर इज कि ये वाला देखो, यहाँ पर जो कर्व था वो कैसा बनता था, डिक्रीजिंग। क्यों डिक्रीजिंग बनता था, समझ में आ रहा है Yes, ma'am. क्यों डिक्रीजिंग बनता था, क्योंकि And because प्रोबेबिलिटी ऑफ when फाइंडिंग द distance इलेक्ट्रॉन increases, डिक्रीजेस the एज, probability yes, decreases. but over here probability is decreasing but distance is increasing, and because r square is increasing, see, probability decreases but distance from the nucleus increases, and as a result what happens, because it is multiplied, ये r increase कर रहा है तो इसका मतलब r square की वैल्यू और हाई हो जाती है, एंड दैट इज द रीजन द कर्व कैसा आना चाहिए, यहाँ पर डिक्रीजिंग आएगा या इंक्रीजिंग आएगा, सोच के बताओ, what should be the curve like? I'm increasing. Yes, so that is a turning point we have. If it is a curve of 4 pi r square into r square, it always begins with 0, whether it is an s subshell, p subshell or a d subshell.
अदरवाइज जो r या r स्क्वायर वर्सेस कर्व होते हैं वो s के लिए 0 से बिगिन नहीं करते हैं. कैन यू फॉलो दिस थिंग? Yes, ma'am. But this part will always begin from 0. I'm 0. Because उसमें small r आ गया and small r means r is equal to 0. That means it is starting from the nucleus. Did you follow this part? Yes, ma'am. And the curve has to be an increasing curve because distance from the nucleus is increasing. मतलब distance increase कर रहा है तो r square मतलब और value जो है comparatively बढ़ जानी है. So the curve over here is going to be an क्या हो रहा है increasing curve. Okay, the curve over here will be an will come like this. Okay, so this is 1s, this is 2s, and this is 3s with 2 radial nodes, and this is increasing. Can you get all varieties of curves? जिसके तुम क्वेश्चन देख करके शायद घबरा जाओगे या ये कह सकते हो ये रैंक मेकिंग क्वेश्चंस हो गए, बाकी बच्चे गड़बड़ कर सकते हैं लेकिन तुमने इसको इतना अच्छे से पढ़ लिया है कि नाउ आई डोंट थिंक यू शुड कमिट दिस मिस्टेक. Probability distribution curves. Yes, ma'am. ठीक है. एंड एज अ स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू या बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाए तो ये कर्व शायद नहीं पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से. इज इट फाइन? Yes, ma'am. ठीक है. तो अब बस हमारे पास एक ही चीज बचा रह गया है इसमें, दैट इज योर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो अब हम लोग उसको फिनिश कर लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी, सो दैट हमारा ये पूरा जो पार्ट है दैट विल बी टोटली finished. Okay, this chapter will be totally finished. So now what is photoelectric effect? So तुम लोगों ने पुराने टाइम के टीवीज देखे होंगे, बड़े बड़े से हुआ करते थे. Yes, ma'am. बहुत जो बल्कि वाले टीवीज होते थे, नॉट दीज स्मॉल फ्लैट स्क्रीन्स वन. किसी ने देखे हैं? मतलब Yes, पहले ma'am. देखा है? अदर पीपल देखे Yes. हैं? इवन योर माइक्रोवेव्स एंड योर एक्सरेज के जो ऑपरेटर्स होते हैं ना जहाँ से हम लोग जनरेट कराते हैं, all those things work on the this photoelectric effect. In fact शायद क्लास 12th में फिजिक्स में ना वो पढ़ाया भी जाता है कि ये LCD इन सॉरी ये जो पुराने वाले CRT ट्यूब्स होते थे इनको कैथोड रे ट्यूब्स बोला करते थे, वाले जो टीवी हुआ करते थे, इवन कंप्यूटर के मॉनिटर्स हुआ करते थे ऐसे बल्कि बल्कि वाले, तो वो कैसे उसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है तो वो सब भी बताया जाता है क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स इज जस्ट लाइक एटॉमिक स्ट्रक्चर. ठीक है. बट जितना हमारे पार्ट का है उतना हम लोग कर लेते हैं. सो दिस इज लाइक वी हैव टू डू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. नाउ व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? फोटो स्टैंड्स फॉर व्हाट? Light. Light या फिर photons, and you know Yes, photons make up the light. So photo stands for light, or you can say photons, because now you know that light is made up of photons. ठीक है. And electric stands for electricity. So now we are going to generate electricity using light or photons. So that's what is called as photoelectric effect. Decode करना आया? डिकोड करना आया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? ठीक है. तो क्या होता है, अगर तुमने CRT ट्यूब्स देखे होंगे, पुराने पुराने जो मॉनिटर्स होते थे उनको देखा होगा, तो उनके अंदर जिसको पिक्चर ट्यूब बोलते थे, तो एक अगर किसी ने खोल के देखा होगा तो उसमें एक इस टाइप का डिस्चार्ज ट्यूब बना होता था क्योंकि वहां हमें पिक्चर चाहिए होती थी. तो जो उनका डिस्चार्ज ट्यूब होता था वो कुछ इस शेप का होता था, ऐसा होता था. ठीक है. पिक्चर ट्यूब अगर तुमने कभी उसको कहीं पुराना शॉप वॉप में जाना तो देखोगे तो वो इस वेव का होता था क्योंकि उन्हें पिक्चर चाहिए होती थी. बट हम लोग एक नॉर्मल एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे एक ऐसा डिस्चार्ज ट्यूब ले रहे हैं. ठीक है. एंड देन इट इज कनेक्टेड टू इलेक्ट्रोड्स like this.
Fine. Now what happens is when we throw light, when we light is incident on this, or you can say when photons go and strike the metal plate. Which metal plate? The cathode terminal. When they go and strike the cathode terminal, which is having the excess of electrons, we observe, देखो क्या होता है, जो यहाँ पे कोई बल्ब लगा देते हैं तो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो देखो एक तरीके से रिस्ट्रिक्टेड है कि नहीं है, बीच में इलेक्ट्रॉन्स नहीं फ्लो कर सकते, ये इलेक्ट्रोड इधर है, ये इलेक्ट्रोड इधर है, द इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट फ्लो, देयर विल बी फ्लो ऑफ करंट कंटिन्यूअसली और नॉट? Yes, ma'am. अभी तो नहीं होगा ना? Currently no. Yes, ma'am. One minute. ठीक है, तो कैन यू सी देयर इज अ ब्रेकेज बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, द करंट विल नॉट फ्लो. Yes, ma'am. Okay, but what happens is when we put light on this, we see that current start flowing, and जो voltmeter या कुछ लगा होता है वो ग्लो करना स्टार्ट कर देता है. तो ये समझ में नहीं आया कि भाई कैसे ग्लो करना स्टार्ट हुआ. तो इसका रीजन ये दिया गया कि जब लाइट इंसिडेंट होती है इसके ऊपर, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे स्टार्ट मूविंग, दे स्टार्ट They get ejected. Yes, and this movement of electrons bridges that gap between the electrodes, and the electricity is generated. Now see, the electricity got generated due to the light incident on it. That's why we call it as an photoelectric effect. Can you follow it? Yes, तुम्हारे ma'am. माइक्रोवेव में होता है, माइक्रोवेव में क्या होता है, एक बल्ब लगा होता है, एक दो तरफ इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं और यहाँ बल्ब लगा होता है. तो बल्ब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से लाइट को भेजता है. इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड एंड दे आर मूविंग विद अ हाई स्पीड. इतनी हाई स्पीड होती है कि जो जब वो फूड से टकराते हैं, फूड पार्टिकल से टकराते हैं, तो वहां पर दे ट्रांसफर देयर सम एनर्जी टू द फूड एंड फूड गेट्स कुक्ड. माइक्रोवेव भी यही चीज करता है. एक बल्ब लगा होता है which sends the energy and the circuit gets completed, the electrons are moving and they are transferring the energy. So this is called as photoelectric effect. Can you get a brief idea of photoelectric effect? Yes, ma'am. Okay, so what is it now? We will just write the definition of this photoelectric effect. So what is it? So it is like when light of certain frequency, light of certain frequency strikes the surface of metal, where is it? Electrons are ejected, okay, from the metal. This phenomena is called as photoelectric effect. This phenomena is called as photoelectric effect. And जो photoelectric effect, ठीक है, and the ejected electrons are called photoelectrons. ठीक है, कैन यू फॉलो दिस? Yes, ma'am. ठीक है, तो अब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जो लाइट को हम इंसिडेंट करते हैं, ठीक है, उसके पास फोटॉन्स और फोटॉन्स के पास कुछ एनर्जी होगी.
Yes, ma'am. ठीक है. So energy of इंसिडेंट फोटोन, इंसिडेंट फोटोन. तो अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे तो नहीं निकल आते ना, उनसे रिक्वेस्ट करना पड़ता है ना कि भाई तुम निकल आओ. उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उनको फ्री बनाना पड़ता है. Yes, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे तो नहीं निकल के आते, दे आर अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस, यू हैव टू मेक देम फ्री. व्हाट इज दैट एनर्जी कॉल्ड एज? you will require certain amount of, yes, जिसको तुम आयनाइजेशन एनर्जी बोलते थे. तो पहले तो वो फ्री होंगे, ठीक है, मतलब उसको आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी देनी पड़ेगी. एंड देन जो बची हुई एनर्जी है, अगर तुमने सिर्फ इतनी एनर्जी दी कि उसको इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के काम आई, तो इलेक्ट्रॉन्स विल स्टॉप मूविंग. ओके, दे विल जस्ट कम आउट, मतलब गेट पे आके खड़े हो जाएंगे, बट दे विल स्टॉप मूविंग. Okay, but to make the electron move from one end of the electrode to the other end of the electrode, what should happen? We should give more energy or not? yes, ma'am. तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी बचेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद, that is converted into kinetic energy of the electron. ठीक है. Yes. तो if you want the photoelectric current to happen, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अपनी एनर्जी को आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन से ज्यादा डालना पड़ेगा. Can you follow this? Yes, ma'am. ओके. सो अब इन लोगों ने उस टाइम पर क्या था, जब ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कवर हुआ था, तो उस टाइम पे आयनाइजेशन एनर्जी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. इसलिए उन्होंने उस आयनाइजेशन एनर्जी को क्या बोला, दे कॉल्ड इट एज अ थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशहोल्ड एनर्जी. दे कॉल्ड इट एज एन थ्रेशहोल्ड. थ्रेशहोल्ड मतलब जब हम उसको निकाल पाए, सो दे कॉल्ड इट एज एन थ्रेशहोल्ड एनर्जी. इट इज, यू कैन से, a new term for ionization energy, but this term is only used for photoelectric effect. So what is it? Threshold energy. मतलब there will be minimum energy required to cause ejection of electrons, to cause the ejection of electrons. ठीक है. So at this particular energy, kinetic energy should be how much? To just cause the ejection of electrons. I'm just causing the ejection of electrons. They are coming out and they are stable. So don't you think the kinetic energy should be zero at this point? You're just making them come to the gate. They're not asking Yes, them ma'am. to move. Yes, ma'am. Can we say the energy of the incident photon, in this case, incident photon is equal to the threshold energy? Yes, ma'am. Threshold energy. ठीक है. एंड एनर्जी ऑफ द फोटोन कैसे लिखी जाती है, h nu से. सो h nu नॉट ऐसे लिख दिया. सो द फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन करस्पॉन्डिंग टू द थ्रेशोल्ड एनर्जी इज कॉल्ड एज, this is called as, this frequency is called as threshold frequency. Can you understand what is threshold frequency? Yes, ma'am. What Yes. is it? Define it now. Define it for me. Minimum frequency of photon, minimum frequency of photon to cause the ejection of electrons. To just cause the ejection of electron. You just have to make it come to the gate. You don't have to make it move, of electron. Okay, that is called as threshold frequency. Is it fine? Yes, ma'am. ठीक है. एंड अगर हम इसी चीज को ऐसे करस्पॉन्ड करें, एच सी अपॉन लैम्डा नॉट. सो लैम्डा नॉट मीन्स व्हाट? कैन इट बी कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ? Yes, ma'am. So can you define threshold wavelength now? Yes, ma'am. The minimum wavelength of the photon to cause ejection of the electron. ठीक है. तो अब मैंने तुम्हें ब्रीफ आइडिया दे दिया है व्हाट डू वी नीड टू स्टडी इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो अब मैं ना तुम्हें एक होमवर्क दे रही हूँ. क्या होमवर्क दे रही हूँ कि तुम्हें
जितना भी हमने कर लिया, लाइक वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ना पहले लिखा हुआ है। तो तुम्हारा होमवर्क क्या है, तुम्हें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अच्छे से पढ़ना, रीडिंग करो, क्योंकि अब मैं समझा दूंगी और तुमने नहीं समझा, मतलब पढ़ा होगा, थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी, बट अगर तुम पढ़ के आओगे तो हमें समझने में थोड़ा ईजीनेस हो जाएगा। तो फॉर दैट रीजन आई एम गिविंग यू अ ब्रेक, read it from the book so that when you come next we have a better understanding. Can you follow it? Yes, Can you ma'am. follow it? Yes, ma'am.